हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस टाइम पे क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर सब लोग पैनिक के अंदर थे। आपको पता है कि ईरान और इसराइल की बहुत ही गंदी वाली लड़ाई चल रही थी। उसको लेके ओवरऑल जो क्रिप्टो मार्केट है वो नीचे 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 ही गिर रही थी। लेकिन मैं आप लोगों के साथ खड़ा रहा हूँ मुश्किल टाइम में, आपको बताता रहा हूँ अपने व्हाट्सएप कम्युनिटी के अंदर कि ये जो सिचुएशन बनी हुई है ना, ये ज़्यादा टाइम तक चल नहीं सकती। क्योंकि जब जब इस वर्ल्ड में ऐसी सिचुएशन बनी है तो वो शॉर्ट टर्म के लिए हुई। और अभी आप देख सकते हो कि इनका सीज फायर हो चुका है, दोनों कंट्रीज एग्री हैं और ट्रंप ने बहुत ही बड़ा रोल प्ले किया इस मामले में। और मार्केट को हम देखें तो दोबारा से बिटकॉइन रिकवरी करते हुए 1,05,000 को क्रॉस कर चुका है। इथेरियम 2500 की तरफ जाना स्टार्ट हो चुका है और ऑल्ट टोकन अच्छे खासे यहाँ पे रिकवर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अब नेक्स्ट मूव क्या होगी, ऑल्ट सीजन कब आएगा, डिटेल में जानेंगे। और साथ ही साथ WIF टोकन को देखें तो 20 to 25% पंप हो चुका है पिछले 6 से 7 घंटे के अंदर। तो ये चीज़ थी, पैनिक सिचुएशन थी, डर लग रहा था। जब पोर्टफोलियोज़ को देखते थे तो दिल दुखता था क्योंकि बहुत सारे पोर्टफोलियो कम हो चुके थे, किसी के 50%, 70%, 70% पोर्टफोलियो डाउन चल रहे थे। और जस्ट आपके साथ ये सिचुएशन नहीं थी, हमारे साथ थी, जो बड़ी बड़ी वेल्स हैं उनके साथ थी। कोई भी बंदा ऐसा नहीं था जो इस मार्केट के अंदर पैनिक में नहीं था और ना ही वो परेशान था। मतलब सब लोग ही परेशान थे। अब देखो, सबसे पहली चीज़, मेरे इस चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है क्योंकि आपका बदला यही है जो हम आपके साथ खड़े होते हैं मुश्किल टाइम में। आप सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन प्रेस करो ताकि आने वाले टाइम में क्रिप्टो मार्केट की आपको सारी की सारी अपडेट देखने को मिले। और साथ ही साथ मेरी व्हाट्सएप कम्युनिटी को आपने ज़रूर ज्वाइन करना है, उसका लिंक आपको मिलेगा इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि वहाँ पे मैं आपको सारी अपडेट देता रहता हूँ। तो ये काम ज़रूर करना है। अब बात क्या है, बात ये है कि देखो ये काम कब से स्टार्ट हुआ। पहली बात ये, पिछले 5 मंथ का साइकिल देखें ना तो क्रिप्टो मार्केट गिर रही है 4 मंथ का, जब से ट्रंप आया है। तो उम्मीद यही थी कि ऑल्ट सीज़न 2025 का इस बार बहुत बड़ा आएगा। लेकिन होता क्या है कि जब से ट्रंप आया उसने कुछ रूल ऐसे बनाए, उसकी पॉलिसीज़ अपनी थी और उसने टैरिफ लगा दिए, मार्केट नीचे आई। फिर उसके बाद रशिया और उसका जो मामला था यूक्रेन का, उसको लेके प्रेशर बना मार्केट के ऊपर। एंड उसके बाद इलॉन मस्क और उसकी फ़ाइट होती है ट्रंप की, फिर मार्केट गिर जाती है। और उसके बाद अब ये तीसरा मसला जो बहुत ही ख़तरनाक था, और बिटकॉइन यहाँ पे 80,000 तक भी आ सकता था अगर सिचुएशन ख़राब होती, कोई बड़ी कंट्रीज बीच में इन्वॉल्व हो जाती जैसे रशिया, चाइना। बट अच्छी बात है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, ट्रंप ने टाइम पे भांपा और सीज फायर हो गया। और अब ईरान और इसराइल ने खुद बोल दिया है कि हम जंग बंद कर रहे हैं। तो ये ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट के लिए अच्छी बात है। और कल रात से आप देख रहे होंगे कि मार्केट अच्छी खासी यहाँ पे रिकवर हो रही है। अब लोगों के माइंड में सवाल ये है कि क्या अभी हमें होल्ड करना चाहिए, ओल्ड सीज़न 2025 का मार्केट बुलिश है या फिर बेरिश हो सकती है। तो देखो, अभी पोजीशन वही है, मार्केट बहुत ही स्ट्रांग है। आप इस बात से अंदाज़ा लगाओ कि कितनी पैनिक वाली सिचुएशन बन गई थी और बिटकॉइन 1,12,000 8,000 से गिर के 98,000 तक गया और दोबारा फिर उसने रिकवरी की। इथेरियम 2200 को टच किया, फिर 2500 के ऊपर, अभी आप देखो कि 2500 की तरफ जा रहा है। तो मतलब ये है कि पहले ऐसा नहीं होता था, बहुत टाइम लग जाता था मार्केट को रिकवर करने में। सिचुएशन ठीक होती थी, फिर देखते थे, फिर मार्केट धीरे धीरे रिकवर करती थी। अब क्या होता है, मार्केट खुद से ही ऊपर जाना स्टार्ट हो जाती है काफ़ी जल्दी। तो इससे क्या सीखने को मिलता है, लोग इसके अंदर इंटरेस्ट ले रहे हैं, लोगों की होल्डिंग है यहाँ पे, डिजिटल एसेट को लोग समझने लगे हैं। तो उनके पास अपने एसेट पड़े हुए हैं, तो मतलब बिटकॉइन, इथेरियम पे लोग भरोसा करते हैं अब। तो ओवरऑल आप देखो तो सिचुएशन अच्छी है और फंडामेंटली मार्केट स्ट्रांग है, टेक्निकली स्ट्रांग है। वैसे भी ऑल्ट सीज़न स्टार्ट होने वाला था, लेकिन होता क्या है कि फंडामेंटल न्यूज़ आने का कुछ पता नहीं चलता। अब शाम को कोई और न्यूज़ आए, फिर मार्केट गिर जाएगी, जो कि चांसेस बहुत कम है। अब आप देखो कि अगले कुछ दिनों में मार्केट आपको अच्छी खासी रिकवर होती हुई दिखाई देगी। मेरा पर्सनली आपको बताऊं कि जुलाई तक इथेरियम जो है ना, ऐसा मानना है कि ऑल्ट सीज़न स्टार्ट हो सकता है और इथेरियम अच्छी खासी हमें रैली उसके अंदर देखने को मिल सकती है। ये बात हमें याद रखनी है कि देखो, ऐसी सिचुएशन में, पैनिक वाली सिचुएशन में लोग बहुत आ जाते हैं आपको डीमोटिवेट करने के लिए। लोग बातें करते हैं कि यार सिचुएशन ख़राब हो रही है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कुछ लोग तो ऐसा बोलते हैं कि मैं अपने पोर्टफोलियो भी सेल कर रहा हूँ, समझ रहे हो मेरी बात को। तो फिर
उनको बेचारों को खुद भी आइडिया नहीं होता, लेकिन सिचुएशन ऐसी बन जाती है तो वो मजबूर हो जाते हैं। लेकिन आप हमेशा एक चीज़ को देखो, ये जो क्रिप्टो मार्केट है ना, इसकी हिस्ट्री आप लोग देखो ना, इससे बहुत मुश्किल वाले टाइम आए हैं। जब पहली बार 2022 में आई थिंक मुझे याद है कि रशिया और यूक्रेन की जब आपस में पहली बार लड़ाई हुई थी, तो मार्केट इतनी गिरी थी ना, बिटकॉइन 70,000 से गिर के 50,000 के ऊपर आ गया था, सीधा 20,000। और ऑल्ट का जो कबाड़ा हुआ था आप सोच भी नहीं सकते उस टाइम पे। तो बहुत ही पैनिक वाली सिचुएशन थी, लेकिन उस टाइम को भी हमने झेला है और ये तो कुछ भी नहीं था। तो मतलब ये है कि जब जब मार्केट के अंदर ऐसा हुआ है, बड़ी बड़ी डिप्स आई हैं या फिर सिचुएशन ख़राब हुई है, तो एक तो ये शॉर्ट टर्म के लिए होती है। जैसे ही सिचुएशन ठीक होती है मार्केट पंप होती है, रिकवरी करती है, जैसा कि अभी आप देख रहे हो कि रिकवर कर रही है। दूसरी बात ये कि जब जब भी मार्केट ज़्यादा गंदे वाला गिरती है तो अगली बार उससे भी बड़ा पंप लेती है। और ये भी बात प्रिडिक्ट हो चुकी है कि इसी 2025 के अंदर बिटकॉइन का जो अगला टारगेट होगा वो $2 लाख तक भी जा सकता है। तो फिर उसके बाद ये अंदाज़ा लगाना आसान है हमारे लिए कि ऑल्ट सीज़न 2025 को कोई नहीं रोक सकता। और इस बार मैं आपको बता रहा हूँ कि जो ऑल्ट सीज़न आएगा, बहुत ही बड़े बड़े कैंडल्स आपको दिखाई देंगे। और ऐसी पैनिक वाली सिचुएशन में हमने भी आपको कुछ टोकन बताए थे कि उनको भी आप देख सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो अपने व्हाट्सएप कम्युनिटी के ऊपर। और बहुत सारे लोग इस टाइम पे आई होप के अच्छे खासे मार्जिन के साथ प्रॉफिट के अंदर होंगे, क्योंकि मार्केट अब दोबारा से ऊपर जाना स्टार्ट हो चुकी है। मेरा मानना ये है और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप अपना माइंड खोला करें, लकीर के फ़कीर मत बने, कुछ देखा करें कि सिचुएशन क्या चल रही है। देखो फंडामेंटली मार्केट बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी और टेक्निकली मार्केट बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी, फंडामेंटली भी स्ट्रॉन्ग थी। ऑल्ट सीज़न स्टार्ट होने वाला था जब इथीरियम 2800 को ब्रेकआउट कर दिया था ना उसने पिछले दिनों, तो एक बड़ी रैली के लिए सब ऑलमोस्ट रेडी था। एकदम से ये वॉर वाली सिचुएशन होती है और फिर मार्केट नीचे आना स्टार्ट होती है। तो देखो ये चीज़ें मार्केट के अंदर चलती हैं, इसलिए बोलते हैं कि हमेशा हम लोगों को अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करके चलना चाहिए। हमारे पोर्टफोलियो में बैकअप में भी कुछ होना चाहिए और टोकन भी अच्छे अच्छे होने चाहिए। और ऐसा नहीं करना है कि ज़रा सा मार्केट गिरे हम पार्ट्स में बाएं करते रहें, थोड़ा बीच में एक तरह से मतलब कि गैप होना चाहिए, जो चीज़ें मैं आपको बताता रहता हूँ। तो अभी बात यह है कि सारे टोकन जा रहे हैं। पाई टोकन के बारे में काफ़ी लोग जानना चाहते हैं, तो देखो जब तक बाइनेंस उसके बारे में कुछ नहीं बोलेगा उसका फ्यूचर उतना अच्छा नहीं बनेगा। बाकी ARB टोकन, OP टोकन, उसके बाद नैरो टोकन, ये सारे WIF जो भी हमने आपको बताए थे वो अच्छे खासे अब पंप होना स्टार्ट हो चुके हैं। तो अगेन वही बताना चाहूँगा, ये वॉर वाली सिचुएशन थी, ख़त्म हो चुकी है। उम्मीद है अब दोबारा स्टार्ट नहीं होगी। ओवरऑल ये पूरे वर्ल्ड के लिए अच्छी न्यूज़ है, स्टॉक मार्केटों के लिए अच्छी बात है, क्रिप्टो मार्केट के लिए अच्छी बात है और हमारे लिए अच्छी बात है जो हमने अपनी होल्डिंग कर रखी थी। तो ऑल्ट सीज़न की अपडेट फिर मैं आपको अपने व्हाट्सएप चैनल के ऊपर बताता रहता हूँ कि ये सीज़न कब तक स्टार्ट हो सकता है। इथीरियम के अंदर जुलाई तक आप देखना एक बहुत ही बड़ी मूव इसके अंदर आ सकती है। तो आप लोगों के पास कौन कौन से टोकन है, किस टोकन की अपडेट आपको जाननी है, मुझे कमेंट में बताना ताकि मैं उसका रिप्लाई करके आपको बता पाऊँ। एंड में यही बोलना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना। अब रेगुलर आपको मार्केट की सारी अपडेट इसी चैनल के ऊपर देखने को मिलेंगी। घबराने की बात नहीं है, ये मार्केट है, ऐसा हमेशा ऐसे ही चलती है और ऐसे ही चलती रहेगी। बस हमें अपने आप को इसके हिसाब से ढालना आना चाहिए। जो चीज़ें मैं आपको सिखाता हूँ उनको अपने माइंड में बिठाओ ताकि आप सीखो, लकीर के फ़कीर मत बनो। और टोकन भी ऐसे देखा करो कि जो स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट हों और जैसे ही मार्केट ऊपर जाए तो वो भी रिकवर कर जाएं। वो टोकन ना हो कि जो चलें तो चांद तक, ना चलें तो शाम तक। आई होप कि आप समझोगे। मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी।